आदाब। यूट्यूब चैनल इंकशाफ से प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाज़ुक प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर है। इस प्रोग्राम में हम खबरों पे हल्का मुल्का मज़ाहिया फ़िक्र अंगेज़ चंद जुमलों में तबसरा करते हैं। पहली खबर ये है, एक साहब हैं, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो हुकूमत साजी को रोके। ये ऐसे साहब हैं जिनकी दानिश पर जितना भी नाज किया जाए कम है, क्योंकि अगर हुकूमत बन जाए तो मुल्क तरक्की कर सकता है, मसाइल हल हो सकते हैं। और इन साहब को यही फिक्र है कि अगर मसाइल हल हो गए तो फिर ये एहतजाज कैसे करेंगे। एहतजाज के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत साजी को रोका जाए। ये भी मालूम होता है कि इन साहब के बस की बात नहीं कि हुकूमत को बनने से रोकें, लिहाजा उन्होंने ये काम सुप्रीम कोर्ट के दहीफो नज़ार कंधों पे डाल दिया है। देखें अब ये साहब अपनी ख्वाहिश में कहाँ तक कामयाब होते हैं। बहरहाल हुकूमत तो बनेगी, ये अपनी हुकूमत साजी ना बनने के हसरत को लिए ही फिरेंगे। चलो ये भी बड़ी बात है, इनके पास हसरत तो रह जाएगी, खाली हाथ तो ये भी ना रहेंगे। जी, ये एक और खबर है कि IMF पाकिस्तान को कर्जा ना दे, इस पर एक बड़ी नौजवानों की पार्टी है माशाल्लाह, वो उन्होंने खत लिखा। उस पार्टी की तरफ से खत गया है, बल्कि उसके सरबराह की तरफ से, कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए, इसलिए कि पाकिस्तान को कर्जा दे देकर पहले भी तो हम देख चुके हैं, बल्कि ये पार्टी भी इसकी गवाह है कि पाकिस्तान कर्जा लेने में तो आगे आ गया, कर्जा वापस करने में ज़रा मुश्किल पेश आती है, बल्कि बहुत ही मुश्किल पेश आती है। और वो कर्जे की रकम कहाँ जाती है ये सबको मालूम है, यहाँ तक कि खत लिखने वालों को भी मालूम है, क्योंकि उसके दौर में भी कर्जा ही कर्जा था और कर्जा बढ़ता ही रहा। अगर वो ना उतार सके तो कोई और भी नहीं उतार सकता। तो शायद इसलिए उन्होंने कहा कि आइंदा हो सकता है कि कर्जा ना उतरे, तो फिर मुझे ना कहिएगा, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि कर्जा उतारना कितना मुश्किल है। अब ये IMF पर है कि वो कर्जा दे या ना दे। शेर अपने आप को जंगल का बादशाह समझता है, तो उसकी बादशाह तो तमाम मकरूज मुल्कों पर हावी है, तो हमारे पर तो उसकी बादशाहत भी है और दरिंदगी भी है। शायद इसीलिए कर्जा ना देने की उनको नसीहत की गई है। काश ये साहब अपने दौर में भी इस नसीहत पर अमल करते, कर्जा ना लेते और ना ही कर्जा छोड़कर मुल्क पर जाते। इसी पर क्या मौकूफ जितने पहले आए हैं उन्होंने भी यही काम किया है और इन्होंने भी वही काम किया है। यानी ये एक रवायत है जिसको ये कौम बरकरार रखना अपना फ़र्ज़ मनसबी समझती है। शायद कौम ना समझती हो, कौम के हुकूमत साज और हुकूमतें इसको वाक़अतन ये ख्याल करती हैं कि कर्जा लेते जाओ, उतारो ना, वरना कौम को लोग कर्जे वाली कौम कैसे कहेंगे, और ये खिताब शायद कौम के लिए अच्छा हो। अब और कोई ख़बर हम देखते हैं जिस पर, हाँ जी, एक और ख़बर ये है, अमेरिका ने एक बयान दागा है। वैसे तो वो रॉकेट भी दागता है और मिसाइल भी दागता है, लेकिन बयान तो वो बड़े अजीबोगरीब दागता है। तो अमेरिका ने जो बयान दागा है वो यूँ है, कोई नहीं चाहता अफगानिस्तान से दहशतगर्दी सर उठाए। इस बयान पर गौर करना चाहिए, कोई नहीं चाहता अफगानिस्तान से दहशतगर्दी सर उठाए। इसका मतलब है कि अमेरिका खुद चाहता है कि दहशतगर्दी वहीं से सर उठाए, क्योंकि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है सर। अगर
यहाँ से दहशत गर्दी ना उठे तो फिर कहाँ से उठेगी। शायद अमेरिका को यही सोच मजबूर कर रही है कि दहशत गर्दी के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए जहाँ से वो सार उठाए। इसलिए उसने कहा है कि अफगान सरहदों से दहशत गर्दी को सर उठाना किसी को पसंद नहीं। उसने अपना जिक्र नहीं किया कि वो इसके बारे में क्या ख्याल रखता है। यकीनन अमेरिका का ख्याल यही होगा कि और कहीं से अगर दहशत गर्दी नहीं सार उठा सकती तो यहाँ से उठाने का हमने माजी में भी बंदोबस्त किया था, और हमने पाकिस्तान में इतनी दहशत गर्दी फैलाई थी कि अभी तक उसकी चीखें सुनाई देती हैं। और किसी को अगर राह रास्त पर, जो अमेरिका का राह रास्त है, लगना हो तो दहशत गर्दी के लिए किसी मरकज़ का होना ज़रूरी है। लिहाजा वो कोई कौन है आप समझ गए होंगे, वही है जो चाहता है कि वहाँ से दहशत गर्दी सर उठाती है। खबर की खबर में एक और बात है, जो खबर है वो यूं है, बिजली सार्फिन पर 84 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। जी, इसका मतलब ये है कि खबर पहले देने वालों ने ये खबर पेशगी इसलिए दी है कि अवाम और राया तैयार हो जाए कि उन पर बोझ लादा जा रहा है, ताकि वो ना कहें कि हमें पहले तो बता देते, हम कुछ तैयारी कर लेते और ये बोझ उठा लेते। अवाम को चाहिए ज़रा तवज्जो फरमाएं कि 84 अरब अजाफी बोझ है जो इसमें बयान किया गया है। असल बोझ कितना होगा वो आप खुद जान लें, क्योंकि खबर के मुताबिक बिजली सार्फिन पर 84 अरब रुपए का अजाफी बोझ डालने की तैयारियां हैं। असल बोझ की इसमें कोई खबर नहीं। तो ये खबर आप खुद समझ जाएं कि 84 अरब के अलावा जो आप पे बोझ डाला जाना है वो असल बोझ है, और ये तो उसका बोनस है। और बोनस तो हर किसी को पसंद है जब भी मिले, तो कौम को चाहिए कि इस बोनस के लिए अभी से जश्न मनाने की तैयारियां करें। सिंध के शहर एक सीनियर सियासतदान कहते हैं, कराची में हमारे साथ भी ज्यादती हुई लेकिन हमने दिल को थाम लिया। वाह वाह, कैसी बात है। धांधली हो तो वो दिल को थाम लेते हैं, यानी धांधली उनको अच्छी लगती है। जैसे महबूब अच्छा लगता है, जब महबूब सामने आता है तो आशिक दिल को थाम ही लेते हैं। तो उन सीनियर सियासतदान ने भी अपना दिल थाम लिया है। हाय धांधली कहते होंगे। इस तरह उनका शायद दिल का बोझ हल्का हो जाए। ऐसे मालूम होता है मासूम वहां मौजूद से और उसके साथ धांधली हो गई, यानी महबूब ने कोई धांधली कर दी। वो अपने दिल को थामते रहे। महबूब का एहतराम तो बहुत ज़रूरी था, उन्हें फिक्र धांधली की नहीं थी। महबूब की ज़िंदगी प्यारी थी, सो उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की। महबूब यानी धांधली को कुछ नहीं कहा, बस अपने दिल को थामे रखा ताकि कहीं वो शहीद मशूक ना हो जाए, यानी धांधली की शहीद ना हो जाए, बल्कि धांधली से फ़ायदा उठाने के लिए मुद्दत भी तो दरकार है। इसलिए उन्होंने शायद दिल इसलिए भी थामा हो कि चलो ज़िंदगी में धांधली काम की चीज़ है। एक और ख़बर है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में फाइनल राउंड कामयाब हो गया और वो शराकत इक़्तिदार करेंगे, यानी इक़्तिदार में वो एक दूसरे के साथी होंगे। खाना अपना अपना, जो जितना खा ले उसकी मर्जी, और वो जितना समेट ले उसकी मर्जी या उसके अपनी काबिलियत है। जहाँ इक़्तिदार की बात होगी वो उसकी हुकूमत को और वो उसकी हुकूमत को गिरने नहीं देंगे। ये है शराकत इक़्तिदार का फार्मूला। अगर किसी मुख्तलिफ हल्के का दामन थाम लिया जाए तो मुल्क शराकत इक़्तिदार में और भी मजबूत क़यादत दे सकता है। शायद ऐसी ही क़यादत अब मुल्क को नसीब हो गई है। बस ये शराकत इक़्तिदार का फाइनल राउंड कामयाब हो गया है, लेकिन वो तो फाइनल कहते हैं, हम तो ये समझते हैं जब जब किसी की याद आएगी तो ये फिर राउंड नए सिरे से देखेंगे या कोई राउंड चला भी देंगे। तो ऐसे तो होता है इस तरह के काम हो, क्योंकि इक़्तिदार बदाए खिदमत को नस्बुल ऐन नहीं रखा गया। फाइनल राउंड को इक़्तिदार के लिए ज़रूरी करार दिया गया है। अब ये शराकत कैसी है, अवाम इसमें शराकतदार बनते हैं या नहीं, क्योंकि अवाम दुखों के शराकतदार है या जल्द से जुलूस निकालने के या महंगाई के शराकतदार है। खुशहाली तो उनके नसीब में नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।